मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा घर पर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, अगर आपने सिर्फ 3 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपके बालों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देखकर कहोगे कि पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे मौजूद हैं दुनिया में जो लोगों को पता नहीं होते। 99% लोग नहीं जानते हैं इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता है वह अपने बालों की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाला हूं, ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में यह वाली रेमेडी जो है वो बालों पर काम करती है। मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के फीडबैक की इमेज भी लगा दी है कि उनके बाल पहले कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हैं। पहले उनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे, वह दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो चुकी है, बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया है, उनका हेयर फॉल बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आज तक ये नुस्खा कहाँ था, कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। मैंने पहले ही कहा कि किसी को पता नहीं इस नुस्खे के बारे में। मैं प्रैक्टिकल करके सारी चीजें बताता हूँ, जो नुस्खे बालों पर तेजी से काम करते हैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जो भी नुस्खा बनाएं, कभी भी बालों पर कोई भी नुस्खा उपयोग करते हो तो सबसे पहले आपको अमरूद के पत्ते को धुल लेना है, अच्छे से इसे वॉश कर लेना है, तभी आप इसका उपयोग बालों पर करें। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने अच्छे से धुल कर सुखा लिया है। सुखाना कोई ज़रूरी नहीं है, अब मैंने पहले धुल रखा था तो अभी तक ये सूख गया है, लेकिन आप धुल के ही उपयोग करिएगा। अमरूद का फल जितना फायदेमंद हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, उतना ही इसके पत्ते चमत्कारी होते हैं बालों के लिए। बालों पे ऐसे काम करते हैं ये कि आपके बालों के झड़ने की समस्या, बालों की ग्रोथ अगर रुक गई है, बालों में डैंड्रफ है या फिर बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, साथ ही साथ बेजान बालों में जान डालने का काम करता है ये अमरूद का पत्ता। लोगों को पता नहीं होता है कि अमरूद के पत्ते में इतना पावर होता है कि इससे आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, इसलिए लोग इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। सामान्य सी बात है, अमरूद कहीं पर भी मिल जाता है, अमरूद का पेड़ कहीं भी मिल जाता है, इसका पत्ता आप आसानी से ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग अमरूद के पत्ते को चबाते भी हैं अपने हेल्थ सुधार के लिए, लेकिन आज हम इस पत्ते का उपयोग करेंगे अपने बालों की ग्रोथ के लिए, अपने बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए, साथ ही साथ अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करने के लिए, हमेशा के लिए, कि आपके बालों के झड़ने की समस्या बार बार ना हो। आपको अमरूद के पत्ते को ले लेना है, जो नरम वाले पत्ते हों, ऊपर के साइड जो होते हैं, उसे आपको ले लेना है और कम से कम 8 से 9 पत्ते को आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग करना है। इतना सा पत्ता काफ़ी होगा दोस्तों। और उसके बाद आपको करना क्या है कि अमरूद के छोटे छोटे पत्ते के टुकड़े करने हैं। अब इसके टुकड़े करने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जो इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं, उसे निकालना जरूरी है और उसी का उपयोग आपको बालों पर करना है। जब इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर आएंगे, तब आप जब इसका उपयोग करेंगे तो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। कोलेजन का निर्माण करता है ये। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी स्कैल्प में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान समझिएगा, जो अमरूद के पत्ते में विटामिन सी पाया जाता है वो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। साथ ही साथ जब आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत होंगे, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, तो आपके बाल टूटने कम हो जाते हैं और बाल झड़ने कम हो जाते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। अब बहुत से लोग कमेंट ये कर रहे थे कि सर करी पत्ता क्या होता है। करी पत्ता
को मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत से लोग ये भी बता रहे थे कमेंट में कि सर करी पत्ता क्या नीम होता है? क्लियर आपको बता दूं, नीम अलग चीज होती है और करी पत्ता अलग होता है। नीम को तो नीम ही बोला जाता है, लेकिन इसे करी पत्ते को मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। ये मीठी नीम के पत्ते हैं, अगर आपको करी पत्ता ना समझ में आए तो। लेकिन करी पत्ता का पौधा आराम से 20-25 रुपए में मिल जाता है, कहीं पे भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा। आप वहां से लेकर इस नुस्खे को बनाकर यूज करिए और उस पौधे को आप घर पे गमले में लगाइए, क्योंकि ये खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसकी चटनी लगती है, इसको सब्जी में यूज किया जाता है। अब बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। और करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड बालों के रोम यानी कि हेयर फॉलिकल्स को गहराई तक पोषण देते हैं। बालों की जड़ों में जाकर आपके ये गहराई तक पोषण देते हैं। ऐसे 3-4 डंठल आप ले लीजिएगा और उसके पत्ते को निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको उसमें डाल लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। अगर प्याज इस तरह से छोटे छोटे प्याज आपको अगर मार्केट में मिल जाते हैं तो उसका आप उपयोग करिएगा, वो प्याज आप लाइएगा। इसमें जो छोटे वाले देसी प्याज होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी प्याज जो आपको मार्केट में मिल जा रहा है उसे आप लेकर आइए और इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर उपयोग करिए। प्याज में होता है सल्फर, यह बालों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जी हाँ, प्याज बालों के लिए इतना कारगर होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, मैं इसे बयां नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने प्याज का उपयोग करवाया है उनके बालों के झड़ने की समस्या एक बार में रुक गई है। इसलिए बहुत से लोग अगर कमेंट में मुझसे पूछते भी हैं कि सर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं हमेशा प्याज के रस का तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये प्याज का रस 100% कारगर होता है। इसे जब आप बाली बार अपने बालों पर लगाएंगे तो बालों पर तुरंत असर करता है। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा आपको मैं वीडियो में। इसे आपको कोई बताएगा नहीं, पूरे इंटरनेट पर कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इसमें विटामिन सी भी होता है। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, प्याज में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो स्कैल्प के फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है और कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ तेज होती है, बाल झड़ने की समस्या रुकती है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है। छोटा प्याज इस तरह से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक प्याज की केवल आपको आवश्यकता पड़ती है इस नुस्खे को बनाने के लिए। क्वांटिटी जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी आप लीजिएगा, आपका नुस्खा परफेक्ट बनेगा। और जब आप इसको पहली बार अपने बालों पर यूज करेंगे, जैसे मैं आपको लगाना बताऊंगा उस तरीके से जब आप पहली बार लगाएंगे तो देखिएगा आपके बालों पर कितनी तेजी से फर्क दिखेगा। बालों के झड़ने की समस्या तो तुरंत रुक जाएगी, लेकिन बालों की ग्रोथ होना तुरंत शुरू भी हो जाएगी। झड़ना बालों का रुकेगा और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे। केवल एक प्याज लेना है, इस तरीके से आपको पहले प्याज को इस तरीके से आपको फाड़ लेना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में आपको काटना है। जब आप इसे छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काटेंगे, पतले पतले स्लाइस में काट लीजिए, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, तब ये आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से निकल पाएंगे बाहर। और जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो बालों का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं लोगों के। लेकिन प्याज का उपयोग जब आप करेंगे तो आपके बालों से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर जहाँ पे बाल झड़ गए हैं वहाँ पे भी नए बाल उगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दो मुँहे बालों की समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना बेहद ज़रूरी है। आधा गिलास पानी आप डाल लीजिएगा, उतना सा काफ़ी होगा। और उसके बाद आपको इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, इन सभी चीज़ों में उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो उसके लिए पेस्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। तो आपको मिक्सर ले लेना है। मिक्सर पे ना बना पाए तो आप सिलबट्टे पे भी इसे पीस सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको केवल इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट पहले बना लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देख सकते हैं यह पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी है, अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब आपको एक कटोरी ले लेनी है और उसके बाद इस कटोरी पे आपको चाय छन्नी लगा लेनी है। चाय छन्नी लगाने के बाद जो पेस्ट हमने बना कर रखा था उसको इस चाय छन्नी में डालकर अच्छे से छान लेना है। जब इसको आप चाय छन्नी में डालेंगे तो जिसके छोटे छोटे रेशे होंगे वो जाके चाय छन्नी पे रुक जाते हैं, जिससे अच्छे से इसका पानी निकल पाता है। तो चम्मच से आप इसको अच्छे से हिला दीजिएगा और जो भी पानी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे आपको दबा के चम्मच से अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है इस नुस्खे में किसी भी चीज़ का।
तो हम पूरे के पूरे पानी को अच्छे से दबा कर चम्मच से निकाल लेंगे और इसका यूज आपको बालों पर अब करना है, लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा। दोस्तों, इस नुस्खे को जितने भी लोगों ने अपने बालों पर उपयोग किया है उनके बालों के झड़ने की समस्या आज के डेट में समाप्त हो गई है। आज के डेट में उनके बालों की ग्रोथ इतनी तेज हुई है कि आप देखकर खुद चौंक जाएंगे बालों की ग्रोथ उनके, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, 100% नेचुरल है, इसलिए ये बालों पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। केमिकल वाली चीज़ें ही बालों पर साइड इफेक्ट डालती हैं, लेकिन जब हम घर पे कोई नेचुरल चीज़ बनाते हैं बालों के लिए तो 100% सेफ होती है और उसका हम उपयोग कर सकते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को लंबा और घना करने के लिए। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल आपके बालों के लिए बहुत ही कारगर है। जितने भी लोगों ने नारियल का तेल का उपयोग किया है उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत होते थे, इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती थी, उनके बाल झड़ते नहीं थे, उनके बालों की ग्रोथ इतनी होती थी कि अगर रस्सी से मैच किया जाए तो वो रस्सी से मैच करने के लिए बाल उनके तैयार रहते थे हमेशा, और उनके बाल कभी झड़ते भी नहीं थे, क्योंकि वो नारियल के तेल का उपयोग करते थे। इस तरीके से नारियल का तेल हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही एक ऐसा चीज़ है जो बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त करता है, स्किन से जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त करता है। और जब आप इसको स्कैल्प पे लगाते हैं, बालों पर लगाते हैं, तो आपके स्कैल्प में अगर कोई भी समस्या हो तो उसे वो समाप्त करके बालों की ग्रोथ को तेज़ी से लंबा और घना बनाता है। केवल 2 चम्मच आपको नारियल तेल ले लेना है और जो हमने नुस्खा बनाकर रेडी रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है, तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन उपयोग करना है अपने बालों पर। जी हाँ, सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन, आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह में 2 से 3 दिन भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। नहाने से आधे घंटे पहले स्कैल्प पे और बालों की पूरी लेंथ पे लगाइए और इसे आधे घंटे के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और सप्ताह में 2 से 3 दिन और महीने तक आप इसका उपयोग करिए, 1 महीने तक कम से कम। अगर 3 दिन लगा रही हो तो 3 दूनी 6, 3 तिगुना 3 चौक 12 दिन, 12 दिन आपको इस नुस्खे का उपयोग करना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप इस नुस्खे को लगाएं उसी दिन, 2 दिन लगाते हैं तो केवल 8 दिन आपको इस नुस्खे का उपयोग करना है। और बालों की ग्रोथ देखिएगा आपके कितनी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करिएगा।